हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपकी भी रिसेंटली शुगर हाई आई है या आपको भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। मेरा 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस को और 15 ईयर्स की लर्निंग को मैं आपको 5 मिनट में ऐसी पाँच स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और मैं ऐसी आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगी। आप जस्ट 5 दिन फॉलो करिएगा। आज हम सारी बातों में 5 के नंबर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप इसको जस्ट 5 दिन फॉलो करिएगा। आपके घर में अगर किसी को भी डायबिटीज़ है या रिसेंटली डिटेक्ट हुई है या फिर इवन पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में भी ये काम करता है, बट डायबिटीज़ के अंदर आप शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं। आपको भी बहुत सारे चेंजेस फील होंगे या आपके घर में किसी को है तो उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो आज हम जो भी बातें करेंगे उसके अंदर 5 का नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हमें क्या नहीं करना है। अगर आपकी शुगर हाई आई है तो हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो उनमें से 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर आप अल्कोहल एंड स्मोकिंग का इंटेक करते हैं तो इसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। उसके बाद दूसरा, हमें टी एंड कॉफ़ी, एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी अगर आपकी लाइफस्टाइल में है तो वो भी उसको हमें बंद करना है। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा इंटेक व्हीट का एंड राइस का, इसको हम मिलेट से चेंज करेंगे। मिलेट्स है जौ, ज्वार, बाजरा, रागी। अभी जब मैं डाइट की बात करूँगी तो आपको मैं सब चीज़ों के बारे में दिखाऊंगी, बट अभी हमें राइस एंड व्हीट फॉर अ टाइम भी कम करना है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता। अभी हम सिर्फ 5 दिन की बात कर रहे हैं। अगर हमारी शुगर हाई आई है और हमें देखना है कि हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो जस्ट 5 दिन आप मेरी ये बात मानिएगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो फिर आप मुझसे बात करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट स्टेज के बारे में बताऊंगी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो टी एंड कॉफ़ी हमने बंद करी और अल्कोहल का इंटेक हमने बंद किया। मार्केट का फूड कम करके हमें घर के खाने पे आना है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट ये बिल्कुल नहीं होता कि खाना नहीं खाओ, बोलते खाना पीना बंद हो जाएगा। नहीं, खाना पीना बंद नहीं करना है, सही तरीके का खाना हमें खाना है। उसके बारे में हम डाइट के बारे में बात करेंगे, बट राइस एंड व्हीट को हमें कम करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम घर का बना हुआ होम कुक फूड खाएं। मार्केट से, किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करना है। लास्टली, बेकरी प्रोडक्ट्स को एकदम से बंद कर देना 5 दिन के लिए। तो ये तो 5 चीज़ें मैंने बताई जिसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब हमें बात करनी है कि अब 5 ऐसी वंडर हर्ब्स जो कि होनी ही चाहिए और उसका जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो दवाई के बराबर तो नहीं, बट दवाई से 20% आपको घर की हर्ब्स का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट मिलेगा, यानी कि वो आपको शुगर को कम करेगी। इंडियन डाइट, इंडियन किचन अपने आप में चलता फिरता हॉस्पिटल है। उसमें हर तरीके की प्रॉब्लम का इलाज, देसी नुस्खा आपको मिल जाएगा। तो एक तरीके से यही होता है। देखिए, डायबिटीज़ में ये समझना ज़रूरी होता क्या है। सबसे पहले इंसुलिन या तो काम नहीं कर रहा या फिर उतना बन नहीं रहा। अगर बन भी रहा है तो वो काम नहीं कर रहा। तो 2 ही कारण हो सकते हैं, इंसुलिन या तो बन नहीं रहा और बन नहीं रहा है, अगर बन रहा है तो वो काम नहीं कर रहा, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। बिल्कुल ईजी वर्ड में मैंने आपको बताया। तो ये 2 प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ में होती है। और अगर लगातार शुगर हमारा हाई रहता है बॉडी के अंदर तो फिर आपको फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, इन्फ्लेमेशन आता है। तो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम है जो कि सबसे ज़्यादा होता है डायबिटिक्स के अंदर कि मैम मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका 400 शुगर चल रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपके बॉडी में सेलुलर चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको ऐसे समझो कि एक सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे अंदर, हमारी बॉडी में बैठा है और अंदर से हमारी बॉडी को खोखला करता जा रहा है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया चेंजेस क्या होते हैं। इनको रिवर्स करने के लिए हमारी किचन में 5 ऐसी हर्ब्स होती हैं, वंडर हर्ब्स, जो इसको रिवर्स करने में बहुत हेल्प करती हैं। सबसे पहली चीज़ तुलसी। इसको हम सारी हर्ब्स की मम्मी बोलते हैं, इट इज़ मदर ऑफ ऑल द हर्ब्स। तो तुलसी को अपनी डाइट में लेकर आइए, शुगर भी कम करेगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को, जो कि सारी बीमारी का कारण है, उसको कम करती है। तो दूसरी, सबसे पहले तो तुलसी हो गई। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ हमारी हल्दी। हल्दी आपने सुना होगा, इसका एंटी बैक्टीरिया को मार देती है, फंगस को मार देती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है। तो पर ऐसा नहीं करना कि जो मार्केट की जो नकली हल्दी आजकल मिलती है उसको नहीं इस्तेमाल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हल्दी की गांठ होती है उसको पिसवा के हल्दी बनवा लो, या कहीं से आप बिल्कुल ओरिजिनल हल्दी आप लेकर आएँ तो उसका इस्तेमाल करना है।
अपने खाने में इस्तेमाल करो, नहीं तो जस्ट हल्दी वाली टी बना लो। आपने क्या किया, 1 कप पानी लिया, जस्ट 2 पिंच ऑफ हल्दी डाली और उसका इंटेक किया। अब हल्दी को एक्टिवेट करने के लिए, हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होती है काली मिर्च। तो काली मिर्च, जिस अगर आपने 2 पिंच हल्दी डाली है तो 1 पिंच ऑफ काली मिर्च उस येलो टी में ज़रूर डालो। इसको हम गोल्डन टी भी कहते हैं। ये चाइनीज़ कंसेप्ट है जिसके अंदर वो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। तो ये 3 हर्ब्स हमारी हो गई। अब इसके बाद रोल आता है, ये हर्ब्स क्या करिए, इन्फ्लेमेशन को कम करिए, सूजन को कम करिए। अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या था, इंसुलिन काम नहीं कर रहा, तो हमें बोलना पड़ेगा चलो काम करो, जो आपका काम है, जो आपकी शुगर को मैनेज करने का काम है उसको करिए। उसको करने के लिए 2 हर्ब्स आपकी लाइफस्टाइल में या आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले है मेथी। मेथी को आपको ओवरनाइट सोक करना है। मॉर्निंग में वो जिस पानी में आप सोक करेंगे उस पानी को पीजिए। उसके बाद मेथी को हल्का सा क्रश करके मेथी को खाइए। तो ये मेथी का ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट 20% मेडिसिन जितना होता है। तो ये मॉर्निंग में हमें इस चीज़ का इंटेक करना है। और दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिनेमन। कई बार क्या होता है जब हम सिनेमन की बात करते हैं तो सिनेमन काफ़ी सारी तरह की होती है, बट जनरली हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है दैट इज़ केसिया एंड सिलोन सिनेमन। केसिया आपने देखा होगा, मोटी जो बाग्स होती हैं, छाल जो होती है दैट इज़ केसिया। और आप देखते हैं दूसरी तरह का सिनेमन आता है जो बिल्कुल थिन रोल जैसा रहता है। मैं यहाँ पे एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैंने सिनेमन के बारे में डिटेल में बात करी है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। हमें चाहिए सिलोन सिनेमन, जो बिल्कुल पेपर थिन रोल जैसी सिनेमन होती है, उसका पाउडर बनाओ और उसका 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी मॉर्निंग में इस्तेमाल करें। तो ये जो छोटी छोटी हर्ब्स हैं, ये जो 5 हर्ब्स है, इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अब हमने ये बात कर ली कि हर्ब्स क्या होनी चाहिए, अब हमने ये बात कर ली कि क्या नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। 5 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। 5 दिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप ड्रामेटिकली अपने शुगर लेवल में फॉल देखेंगे। सबसे पहली चीज़ मॉनिटरिंग। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका शुगर लेवल क्या है? फास्टिंग होना चाहिए, पीपी होना चाहिए। पीपी को लेने का सही तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंच, डिनर या कोई भी मील लेते हो उसके 2 आवर्स के बाद पीपी करना है। तो दैट इज आपने खाने के बाद किया। रैंडम रीडिंग भी होनी चाहिए बीच में। प्रॉपर तरीके से चार्टिंग करिए। आपके न्यूट्रिशनिस्ट को भी दिखा सकते हो, आपके फिजिशियन को भी दिखा सकते हो, तो दे हैव अ प्रॉपर आइडिया कि किस तरीके से बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग करना। दूसरी चीज़, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करिए वॉकिंग करना। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम वॉकिंग करना है। अगर आप इवनिंग में भी वॉकिंग करते हो तो आपके फास्टिंग लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वॉकिंग। एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले लेना है, धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट करिए। 10 मिनट भी चलते हो ठीक है, कुछ नहीं करने से बेटर है कि कुछ करना स्टार्ट करिए। तो मॉर्निंग का वॉकिंग होना चाहिए, साथ में इवनिंग का भी होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट दिन की फास्टिंग पे असर डालेगा। तीसरी चीज़ ब्रेथ वर्क। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आती है, पर आयुर्वेद में भी इसका मेंशन है, बट हम इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। ब्रीदिंग आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स को, फंक्शनिंग को, ऑर्गन सिस्टम को, सबको इफेक्ट करती है, और हम ब्रीदिंग को ही ढंग से नहीं लेते हैं। आप बोलते हैं कि सांस तो ले रहे हैं, पर सांस को सही तरीके से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सांस को सही तरीके से कैसे लेना है? एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ब्रीद इन, अच्छी तरीके से ब्रीद इन करिए। इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन होना चाहिए। सांस को भर लीजिए, 10 तक गिनिए, फिर उसको रोकिए एंड देन ब्रीद आउट। 10 तक गिन के पूरी तरीके से एक्सपायर करिए, अच्छी तरीके से एक्सपिरेशन करिएगा। तो आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी आप मतलब अच्छी तरीके से आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो बेस ऑफ द लंग्स तक हवा पहुंचनी चाहिए। ब्रीदिंग इस तरीके से करेंगे तो आपको आपके सेल को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो हार्मोन सही होंगे, हार्मोन सही होंगे तो हर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रीशन सही होंगे। उसमें पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, एंड पेनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पेनक्रियाज के सेल है, वो बनाते हैं इंसुलिन। तो हमारा जो मेजर प्रॉब्लम क्या है, इंसुलिन बन नहीं रहा है या फिर इंसुलिन काम नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है। जो इंसुलिन बना है उसको हमारी बॉडी काम में नहीं ले पा रही। अगर इंसुलिन को बॉडी काम में नहीं ले पाएगी तो सेल को शुगर नहीं मिलेगी काम चलाने के लिए, और बेचारे सेल तो हो गए कमज़ोर, और सारी शुगर आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड में घूमती रहेगी जो कि हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल को स्ट्रेंथन करने के लिए उन बेचारों को शुगर जो कि उनका खाना है चाहिए होता है। तो यहाँ पे ब्रेथ वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी हम बिल्कुल बात नहीं करते। तो ये तीसरा मॉडिफिकेशन है ब्रेथ वर्क, वो आप ज़रूर करिएगा।
ये सब चीज़ें मुझे 15 साल के धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चली है, जो हम यहाँ पे 10 मिनट में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 5 मिनट कहा था, पर ये मुझे लग रहा है कि वीडियो यहाँ पे लंबा खिंच गया है। तो ये मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्लीपिंग साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप बोलेंगे कि डायबिटीज़ के अंदर स्लीपिंग साइकिल का क्यों रोल है? उसका रीज़न ये है कि अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। अगर आप नहीं सो रहे हैं तब भी आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, जो कि इंसुलिन को सेक्रीट नहीं होने देते, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो अननोइंगली स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से आप अपनी डायबिटीज़ को बढ़ा रहे हो। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्ट्रेटजीज होना चाहिए। जैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, मैनेज करिए। स्लीपिंग साइकिल को आप सही रखिए। डिजिटल चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9 बजे के बाद कोशिश करें कि कोई भी मोबाइल या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें। उसकी जो वाइट लाइट आपके फेस पे पड़ती है, अगेन ये स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है, आपकी नींद को कम करता है, आपको नींद नहीं आती एंड आपके बॉडी जो आपके ब्रेन के सेल्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल जो भी ये चीज़ें होती है, फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इससे आप थोड़ी दूरी बना के रखें रात में 9 बजे के बाद। तो ये तो चीज़ें हो गई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद। अब हम सारी बातें करने के बाद आए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि मेरा टॉपिक है, दैट इज़ डाइट। सबसे पहली चीज़, राइस कम, गेहूं कम, ज़्यादा क्या, मिलेट्स ज़्यादा। मिलेट्स क्या होते हैं? जौ, जवार, बाजरा, रागी, कोडू, वरगू, तिन्नी के चावल, सामा के चावल, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हार्डी ग्रेन्स हैं ये। आप इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करते हैं, आप बेहतर तरीके से अपनी डाइट को मैनेज कर पाते हो। दूसरी चीज़, होम कुक मील होना चाहिए और साथ में जो आपका मील होता है वो बैलेंस्ड मील होना चाहिए, इंडियन मील होना चाहिए। बैलेंस्ड मील क्या होता है? जिसके अंदर आप मिलेट्स की रोटी खाते हो, आप एक वेजिटेबल लेते हो, कोई भी वेजिटेबल हो सकती है। मैंने यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है वेजिटेबल्स का। अगर आप रूट वेजिटेबल्स लेते हो, जैसे आलू हो गया और साथ में स्वीट पोटैटो हो गया, गाजर हो गया, तो उसका जो आप इंटेक कर रहे हो वो आप कम करिए, बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना है। उसके बाद लीफी वेजिटेबल्स अगर घर में बन रही है तो आधी कटोरी के करीब लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर लीजिएगा। दाल, लोबिया, चना, राजमा, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर रखिएगा। तो ये अपना एक बैलेंस्ड मील है जो हमारी डाइट में होना चाहिए। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है हमारा एक वंडर रेसिपी, मिरेकल ड्रिंक है हमारी, जो कि आपके शुगर लेवल पे भी काम करती है, साथ में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो और जो हमारी मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन सेंसिटिविटी, उसको कम करके इंसुलिन के रिसेप्टर को ससेप्टेबल बनाती है कि चलो काम करना शुरू करो। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर हमें सबसे पहले तो जो लीफी वेजिटेबल्स होती है, कोई भी लीफी वेजिटेबल हो सकती है, पालक हो गया, बथुआ हो गया, इवन मेथी के पत्ते, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो हमने 1 हैंडफुल ऑफ कोई भी लीफी वेजिटेबल ले ली। इसका कारण क्या है? क्लोरोफिल आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो हमें वो क्लोरोफिल रॉ फॉर्म में चाहिए। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आप बोलते हैं मैंने पत्ते का साग तो खाया, बट पत्ते के साग में जब आप उसको पका लेते हो तो उसके अंदर क्लोरोफिल कुछ नहीं बचता। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हमें ये एंटीऑक्सीडेंट चाहिए क्लोरोफिल, तो हम इसको रॉ फॉर्म में लें। तो सबसे पहले हमने उसको ले लिया है 1 हैंडफुल, यानी कि 1 मुट्ठी भर के। उसके बाद अब हमें इसके अंदर माइक्रो लीव्स डालनी है। माइक्रो लीव्स क्या होती है? जो कि कम क्वांटिटी में नीडेड है बट सुपर फूड होता है। इसके अंदर अगर आपने सुना है तुलसी डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो, मिंट डाल सकते हो, करी लीव्स डाल सकते हो, या फिर मोरिंगा जिसको हम सहजन बोलते हैं उसको डाल सकते हो। तो अगेन ये 5 ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत आसानी से हमारे आसपास मिल जाती हैं और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो सेकंड चीज़, हमने यहाँ पे माइक्रो जो हर्ब्स चाहिए वो डाली, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, 5 से 10 पत्ती आप इसकी डालिए। फिर उसके बाद अब हम इसके अंदर हर्ब्स डालेंगे। आप देखेंगे कि मेरी इस पूरे टॉक में भी, या मैं जब डायबिटीज़ का डाइट बना के देती हूँ, उसके अंदर हर्ब्स बहुत होती हैं क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हम क्या करते हैं? दवाइयों के पीछे भागते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ों के पीछे जानते हैं, बट जो ईजी चीज़ हमारी किचन में अवेलेबल है उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। तो उसके अंदर ये हर्ब्स आती हैं। आप इसके अंदर 2 पिंच ऑफ हल्दी डालिए, 1 पिंच ऑफ काली मिर्च डालिए और साथ में थोड़ा सा अदरक डालिए। तो ये हमारे घर की चीज़ें हैं जो कि रिवर्सल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बस इन सब चीज़ों को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दिए, आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके और अच्छी तरीके से इसको आप मिक्सर में डाल के पीस लीजिए।
लीजिए। तो ये हमारा एक बेसिक ड्रिंक तैयार हो गया। इसमें अगर आप चाहते हैं कि इसके टेस्ट को एनहांस करना, तो कोई भी एक हाफ फ्रूट आप इसमें डाल सकते हो। फ्रूट जूसेस बिल्कुल अलाउड नहीं होते डायबिटीज़ में, पर अगर आप चाहें इस स्मूदी को एडिबल बनाने के लिए हमने आधा कीवी या आधा एप्पल आपने इसमें डाल दिया। रॉ फॉर्म में आपके फ्रूट्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होंगे, उसका न्यूट्रिशन आपको पूरा मिलेगा। इन सब चीज़ों को डालिए, इसको पीसिए और दिन में एक बार, 4 बजे का टाइम परफेक्ट होता है, इसको लीजिए। ज़रूर मॉनिटरिंग करिएगा। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये छोटे छोटे जो मैंने चेंजेस बताए हैं उससे शुगर लेवल आपका किस हिसाब से डाउनवर्ड पैटर्न में जाता है। बट इन चेंजेस को 5 से 7 दिन ही करिएगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो यहाँ पे कमेंट करिएगा, फिर हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे। डायबिटीज़ मैनेजमेंट बहुत सोच समझ के करने वाली चीज़ है। आपको खाने को कम नहीं करना है, आपको सही तरीके का फूड लेना है, बट अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा और यहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ।